एक बेटा अपने बीमार पिता को, जिन्हें लकवा मार दिया था, न तो बोल पा रहे थे और न ही चल पा रहे थे, उन्हें एक कमरे में बंद करके 6 महीने के लिए अपनी पत्नी के साथ वह विदेश चला जाता है। जब 6 महीने के बाद वह घर वापस आता है तो अपने पिता की हालत को देखकर वह रोने लगता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दुख भरी कहानी है, जिसको जानने के बाद आपके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगेंगे। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और कहानी को सुनने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह से मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ। दोस्तों, जिस कहानी की मैं बात करने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर की है। आगरा में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति होते हैं जिनका नाम मनोहर होता है। मनोहर के साथ उनका एक लड़का जिसका नाम संजय और संजय की पत्नी मोना अपने इस परिवार के साथ रह रहे थे। जो मनोहर होते हैं, जब उनका लड़का संजय पैदा हुआ तो 4 साल के बाद, जब 4 साल का संजय हो गया था, उसके बाद मनोहर की पत्नी मर गई। उनकी पत्नी के मर जाने के बाद मनोहर की जो माँ होती है बोलती है, बेटा तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारा लड़का मात्र 4 साल का है, उसका देख रेख कौन कर पाएगा। यह बात सुन करके मनोहर कहता है अपनी माँ से, माँ मैं दूसरी शादी करूँगा तो वह औरत जो आएगी वह मेरे बेटे की देख रेख नहीं कर पाएगी। ऐसा मैं बहुत सुना हूँ कि सौतेली माँ अच्छे से केयर नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा और अपने बेटे की सेवा मैं ही करूँगा। दोस्तों, इस वजह से मनोहर शादी नहीं करता है। वह मनोहर एक पोस्ट ऑफिस में काम करता है। कभी अपने बच्चों को साथ में लेकर जाता था तो कभी घर पर छोड़ देता था। घर पे उसकी माँ थी, वह माँ बच्चे की जो भी केयर देखभाल करती थी। ऐसे उनकी लाइफ आगे चल रही थी। करीब 1 साल के बाद मनोहर की माँ का मृत्यु हो जाता है। मनोहर की माँ जब मर जाती है तो उस घर में बस मनोहर और उनका जो लड़का है संजय, बस वही बचता है। अब उसे बहुत ही प्रॉब्लम होने लगा। जब भी जॉब पे जाता था तो उसका लड़का घर पे रहता था, कोई देखने वाला था नहीं। इस प्रॉब्लम को देखते हुए मनोहर का एक भाई होता है, वो बोलता है कि आप दूसरा शादी कर लीजिए ताकि आपके बच्चे का देख रेख सही से हो पाएगा। माँ भी नहीं है और आपके लड़के का कोई सेवा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, यह बातें सुन करके मनोहर शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, ठीक है, आप कोई भी लड़की ढूंढिए और बताइए, मैं शादी कर लूँगा। दोस्तों, लड़की मिल जाती है और उस लड़की को देखने के लिए नेक्स्ट अगले दिन जाना होता है मनोहर को। मनोहर जा रहा था और रास्ते में एक दुकान पे रुकता है। उस दुकान पे एक पेपर पढ़ रहा था। उस पेपर में वो न्यूज पढ़ता है कि एक व्यक्ति है जिसके 3 लड़के थे और उसकी पत्नी मर जाती है। पत्नी के मरने के बाद वो व्यक्ति दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी करने के बाद वह पत्नी उन तीनों लड़कों की सेवा परवरिश करीब 6-7 महीने तक अच्छे से करती है। उसके बाद वह सौतेली माँ 2 लड़कों को मार देती है, जान से गला दबाकर उनकी हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद उन दोनों बच्चों की हत्या का इल्जाम बड़े लड़के पर लगा देती है और बड़ा लड़का जेल में बंद हो जाता है। जो नाबालिग होता है, नाबालिग जेल में बंद हो जाता है। जब इस न्यूज को वह पेपर में पढ़ता है तो तुरंत वह अपने दिमाग में इस कहानी को रख लेता है और लड़की को देखने से मना कर देता है, शादी वह नहीं करता है। दोस्तों, वहाँ से घूम करके वह पुनः अपने घर आ जाता है। सोचता है हो सके मेरे साथ भी ऐसा हो, इसलिए वो बच्चों की परवरिश के लिए अपनी दूसरी शादी नहीं करता है। उनकी लाइफ चल रही थी। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा होता है, संजय बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद इधर मनोहर धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं, उनका एज ढलने लगता है और संजय की शादी मनोहर
एक लड़की से कर देते हैं जिसका नाम मोना होता है। संजय की शादी मोना से हो जाती है। मोना अपने घर में अपने ससुराल आती है और संजय के साथ रहकर जिंदगी की एक नई शुरुआत कर देती है। दोस्तों, इधर संजय भी एक कंपनी में जॉब कर रहा था और पिता घर पे थे। दोस्तों, उनकी जिंदगी आगे चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन जब मनोहर बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं, तभी उन्हें चक्कर आता है और वह उस बाथरूम में गिर जाते हैं। गिरने के बाद दोस्तों उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पता चलता है कि उन्हें लकवा मार दिया है। हॉस्पिटल में दवा चलता है, लेकिन लकवा बहुत अधिक मार दिया था। उनका पूरा दाहिना जो हिस्सा है शरीर का वह सुन्न हो गया था। उनका जो मुंह है वो भी टेढ़ा हो गया था। न तो वह चल पा रहे थे और न ही बोल पा रहे थे। हॉस्पिटल में दवा चलता है, फिर उनको घर पे लाया जाता है और घर पर रखकर मनोहर का जो लड़का संजय और उसकी बहू मोना दोनों देख रेख करती है। करीब 6 महीने तक तो देख रेख लोग अच्छे से करते हैं। 6 महीने के बाद जो उसकी बहू और उसका लड़का, उन दोनों का मन अब बहुत ही दुखी होने लगता है। वो लोग अपने उस पिता की सेवा करने से कतराने लगते हैं, क्योंकि मनोहर एक जगह ही लेटे रहते थे। अपनी शारीरिक जो भी प्रतिक्रिया है, क्रिया कुछ नहीं कर पाते थे, न बोल पाते थे, न चल पाते थे। तो उनका कपड़ा बदलना, उन्हें नहलाना और बेड पे बाथरूम कर देना, तो उसको साफ करना, यह सब कुछ अब बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। वह सेवा नहीं कर पा रही थी और बेटा भी सेवा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से एक नौकर को लाते हैं और उस नौकर के द्वारा मनोहर की सेवा कराया जाता है। दोस्तों, एक दिन बर्थडे था संजय के लड़के का। बर्थडे के दिन सब लोग आए थे, पार्टी चल रहा था और जो संजय के पिता जो मनोहर है, उनको भी एक चेयर पे बैठाया गया था। पार्टी चल रहा था और जो मनोहर बूढ़े व्यक्ति हैं जिन्हें फालिज मारा था, उन्हें बाथरूम लगता है, लूज मोशन होता है, लेकिन वह किसी से कह नहीं पाते हैं, न ही बोल पाते हैं, न ही चल पाते हैं। मेरे दोस्तों, किसी का भी उस बूढ़े व्यक्ति मनोहर पर ध्यान नहीं जाता है और वह पार्टी में बैठे बैठे उस चेयर पे उनका पेट लूज मोशन हो जाता है, जिससे बदबू आने लगती है। बदबू आने के बाद लोग सोचने लगते हैं कि बदबू, इस अजीब टाइप का स्मेल कहाँ से आ रहा है। तभी संजय की पत्नी देखती है कि उसके ससुर चेयर पे ही बाथरूम कर चुके हैं, इसी वजह से स्मेल आ रहा है। उसे लगा पूरी पार्टी बहुत ही खराब कर देंगे। इस वजह से गुस्सा होकर उनकी पत्नी मनोहर को ले आकर बाथरूम में ढकेल देती है। वो बाथरूम में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। दोस्तों, वह रोकर कुछ कह नहीं पाते किसी से, क्योंकि वह बोल भी नहीं पाते हैं, न ही चल पाते हैं। फिर इधर जो उनकी बहू है मोना, वह नौकर को कहती है कि जाओ बाथरूम में और उनकी सफाई कर दो। वो नौकर जाता है और सफाई करता है, उन्हें नहलाता है, कपड़े निकाल करके दूसरा कपड़ा बदलता है। दोस्तों, वह बूढ़ा व्यक्ति मनोहर बार बार सोच करके रोते हैं कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। मैंने अपने बेटे के लिए कितनी कुर्बानियां दी, दूसरी शादी नहीं की और बेटा मेरा सेवा नहीं कर पा रहा। वो नौकर के बारे में सोचते हैं, अगर नौकर नहीं होता तो मैं बहुत जल्दी ही मर जाता, क्योंकि वह नौकर ही उनका सब कुछ सेवा कर रहा था। दोस्तों, पार्टी समाप्त होती है। ऐसे हर एक दिन बहुत कष्ट के साथ वह बूढ़ा व्यक्ति मनोहर अपनी जिंदगी काट रहा था। जो संजय का लड़का है वह भी नहीं अपने बाबा का सेवा करता था, क्योंकि मनोहर का जो लड़का संजय है और उसकी जो पत्नी मोना है, वह सब एक दूसरे से अटैच थे। लड़के को इस तरह से माहौल में ढाल दिया जाता है कि वह भी अपने बाबा से नफरत करता है, उनकी सेवा नहीं करता है। दोस्तों, बूढ़ा व्यक्ति हर दिन रो रो करके अपनी जिंदगी काट रहा था। ऐसे जिंदगी चल रही थी और एक दिन अचानक संजय की कंपनी से एक मेल आता है कि आपको विदेश जाना है 6 महीने के लिए। दोस्तों, वो बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी, अपने लड़कों को लेकर के
वह विदेश जाने के लिए तैयारी करने लगता है। वह क्या करता है कि अपने जो बूढ़ा बाप है मनोहर, उसको एक कमरे में बंद कर देता है और नौकर से कहता है कि तुम मेरे पिताजी की सेवा करना और हम लोग विदेश जा रहे हैं, जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तुम फ़ोन करना, हम पैसा भेज देंगे। इतना कहकर दोस्तों संजय अपनी पत्नी और अपने लड़के के साथ विदेश चला जाता है। उधर विदेश जाने के बाद नौकर डेली आता था और उस बूढ़े व्यक्ति मनोहर की सेवा करता था। एक दिन जो नौकर है वह उनको घर में बंद करके बाहर जाता है आटा लाने के लिए, ताकि रोटी बनाकर मनोहर को खिलाया जा सके। दोस्तों नौकर बाहर जाता है चौराहे पे और क्या करता है, एक दरवाज़ा के अंदर बंद कर देता है मनोहर को। वो सोचता है कि कोई अंदर जा नहीं पाएगा, कोई जानवर कुत्ता बिल्ली कुछ अंदर जाएंगे तो दिक्कत होगा, इस वजह से वो बंद करके दरवाज़ा चला जाता है। दोस्तों आटा लाने के लिए नौकर जाता है, उधर एक कार उसको टक्कर मार देती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वह नौकर वहीं पे मर जाता है। इधर बूढ़ा व्यक्ति रूम के अंदर, दरवाज़ा बंद, ताला लॉक, कोई उससे संपर्क नहीं कर पाता है। जो उसका लड़का है संजय, वो विदेश से नौकर के मोबाइल पे जब फ़ोन करता है तो उसका मोबाइल बंद बताता है। फिर वह ज़्यादा बहुत कुछ केयर नहीं करता है। इधर बूढ़ा व्यक्ति जो न तो बोल पा रहा है न ही चल पा रहा है, वह उस रूम में बंद है। करीब 10 दिन तक वह जिंदा रहता है, तड़प तड़प कर इधर का उधर होता है और 11वें दिन दोस्तों उस बूढ़े व्यक्ति मनोहर की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद वह व्यक्ति उसी रूम में पड़ा होता है, कोई पूछने जांचने वाला नहीं होता है। दोस्तों इधर 6 महीने बीत जाते हैं, उस घर में उसकी बाड़ी सड़ जाती है। 6 महीने के बाद उसका लड़का संजय अपने घर वापस आता है। घर वापस आने के बाद जब रूम का दरवाज़ा खोलता है तो बहुत भयानक स्मेल आ रहा था। अपने पिता की हालत को देखकर वह रोने लगता है। उसके पिता की बॉडी सड़ चुकी थी। आप सोच सकते हैं 6 महीना पहले मरे थे और 6 महीने में बॉडी कैसा हो जाएगा। दोस्तों पछताने लगता है, रोने लगता है कि पिताजी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपकी सेवा नहीं की, आपका केयर नहीं किया। आज मेरी वजह से आप मर चुके हैं और इतनी दर्दनाक मौत आपका हुआ है कि मैं कभी भी इसको भरपाई नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों वह पछताता है, लेकिन पछताने से क्या फायदा। जिस टाइम पे सेवा करना चाहिए था, समझना चाहिए था, उस टाइम पे वह संजय नहीं समझा और अब पछता रहा, अब रो रहा है। तो दोस्तों यह रही कहानी। इस कहानी का इस कदर अंत होता है कि जब लोग इसको जानते हैं तो सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। भगवान न करे कि ऐसी औलाद किसी को दे। जो बाप अपनी बेटी की परवरिश के लिए अपनी दूसरी शादी नहीं करता है और वह बेटा अपने पिता की सेवा नहीं कर पाता है, कितनी शर्मनाक बात है, कितना नीचपन है। दोस्तों इससे समाज में बहुत बड़ा गलत असर पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने माता और पिता को कभी मत भूलें, क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तो आपकी उंगली पकड़कर माँ बाप सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, पढ़ा लिखा कर कितनी तपस्या के साथ आपको आगे बढ़ा देते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो लोग उन्हें छोड़ देते हैं। कितने लोग अनाथ आश्रम में भेज देते हैं, कितने लोग घर पर सेवा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यह समाज में बहुत बड़ी बुराई है। मेरे दोस्तों यह सच्ची घटना सुनने के बाद आपके अंदर क्या लगा? एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए अपने माता पिता के साथ? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और मेरे दोस्तों मनोहर के बेटे संजय और उनकी बहू मोना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।